नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चंदेल आप सबका रास कला मंच की ओर से स्वागत करता हूं। आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो एक प्रोफेशनल रंगकर्मी है। सो प्लीज वेलकम हीरालाल जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि किस तरीके से आपकी रंगमंच की शुरुआत हुई थी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताइए। जी मैं पटना से हूँ और पटना से रंगमंच शुरू किया था। हालांकि मैं रहने वाला दरभंगा जिला का हूँ। पटना राजधानी में पढ़ाई करने की शुरुआत में आया था। पिताजी की इच्छा थी कि भाई तुम डॉक्टरी इंजीनियरिंग की तैयारी करो, लेकिन रंगमंच ऐसा चीज़ है कि इसमें बचपन से मेरे मन में था, क्योंकि बचपन में गांव में काफ़ी देखा करता था, नाच ड्रामा हुआ करता था मेरे गांव में। अब तो वो रहा नहीं है, लेकिन पटना आने के बाद पता चला क्या रे ये रंगमंच भी होता है ऐसा, तो मुझे उसमें मन लग गया। सर मेरा एक सवाल था यहीं पर कि आप कह रहे कि अब वो रहा नहीं जो गांव में नाच गाना था। जी क्यों वो विलुप्त हो रहा है? अब तो हम 5G में जी रहे हैं और लोगों के हर एक, चाहे वो निम्न के लोग हो चाहे कोई भी लोग है, मीडिया भरी पड़ी हुई है, एंटरटेनमेंट की दुनिया पॉकेट में भरी पड़ी हुई है। आप देख सकते हैं कि हर लोग कहीं ना कहीं मोबाइल चला रहे हैं, अकेले में या 2 लोग 3 लोग एक दूसरे का, बहुत सारा चीज़ मीडिया में आ चुका है। तो शायद में भी उस चीज़ों से रुझान अब लोगों को रहा नहीं। जो देहाती रंगमंच कहते हैं हम लोग, ड्रामा हम लोग शायद आज से 10 साल 15 साल पहले हमने देखा था, अब वो चीज़ अब रहा नहीं। मेला में कई पर्व त्योहार में हुआ करता था, लेकिन अब वो नहीं रहा है रंगमंच। NHD के साथ काम करते हैं, एज अ प्रोफेशनल थिएटरिस्ट आप काम कर रहे हैं। NHD का जो मेन उद्देश्य था वो रंगमंच को गांव-गांव गली-गली पहुंचाना था। जी। सो क्या NHD उस डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा है? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे से। ये चीज़ मैं 2022 में मेरा रेपेटरी हुआ था और उसके बाद मैं देश के हर एक राज्य में जाके शो किया रेपेटरी के साथ, तो काफ़ी अच्छा लगा। NHD खास करके NHD रेपेटरी ये काम करना चाह रही है कि हर एक जगह जाए। अभी जैसे हम लोग पिछले मंथ में बिहार जाना चाह रहे थे 1 महीने के लिए, लेकिन अकस्मात वहाँ की बाढ़ की वजह से हम लोग को शो कैंसिल भी हो गया। हम लोग वहाँ जाके रंगमंच करना चाह रहे थे जहाँ कभी हुआ ही नहीं, जैसे आपका भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा में रंगमंच होता है, लेकिन रेपेटरी के ये इच्छा थी कि भाई दरभंगा में जाते हुए भी हम कुछ ऐसे जगह जाएं कि जहाँ रंगमंच लोग नहीं जानते, वहाँ पे हम करें, अपना एक्सपीरियंस बांटे, लोगों को साथ जोड़ने की कोशिश करें। तो ये रहा है हमेशा से। तो कंक्लूजन आपका है कि NHD कर रहा है उस डायरेक्शन में काम, लेकिन किसी ना किसी वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है जिस वजह से नहीं जा पा रहे। नहीं, अब वो तो अकस्मात, अब कुछ भी, जैसे बाढ़ की समस्या है तो बाढ़ में तो वहाँ के अधिकारी या वहाँ के प्रशासन ये बोल दिए कि भाई अभी जिस त्रासदी में हम लोग जी रहे हैं उस जगह आप आके इस तरह के एंटरटेनमेंट करेंगे तो अच्छी बात नहीं है। हालांकि एंटरटेनमेंट बोल देना रंगमंच के लिए ये नहीं है, दोनों चीज़ें हैं। एक समाज के दिशा निर्देश भी देते हैं रंगमंच, और पूरी तरह से ये है कि रंगमंच चाहते हैं कि भाई रंगमंच में जो लोग जुड़ते हैं उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छे से उभरते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पटना में, जब मैं रंगमंच करता था और करूँगा, चूँकि रेपेटरी तो आप 6 साल रह सकते हैं, इसके अलावा फिर आप यहाँ से जो एक्सपीरियंस लेंगे वहाँ जाने के बाद आप काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे। सो आपका बेसिकली ये कि यहाँ से काम करके आपको वापस वहीं जाके फिर काम करना। जी। अब बहुत सारे लोगों को होता है कि मैं मीडिया में जाना चाह रहा हूँ, बहुत सारे लोग मीडिया जाते हैं। हालांकि NHD मीडिया के लिए काम नहीं करती है कि मैं एक्टर बना दूं और आप मुंबई चले जाओ या मीडिया में काम करो, ये ऐसा नहीं है। हाँ, ये NHD के एक ही उद्देश्य है कि मात्र बच्चे यहाँ से एक्सपीरियंस ले, जो लोग TI में हो, NHD में स्टूडेंट के बतौर 3 साल के जो कोर्स करते हैं वो, और जो रेपेटरी में है बाय प्रोफेशनल एक्टर, वो भी अच्छे से काम करे और अपने गांव घर या अपने स्टेट में जाके काम करे बेहतर से। यही NHD। सर मैं अब ये जानना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए रास कला मंच के इस प्रोग्राम में, तो यहाँ पर आके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी हम लोग लगातार टूर में, अभी शिमला हम लोग ने शो किया 10 दिन का, 10 दिन शो करते हुए हम लोग इधर आपका पानीपत में आया,
यहाँ पे चलो थिएटर हमने सुना तो बहुत अच्छा लगा कि यार चलो थिएटर एक लाइन दिया गया, बहुत अच्छा है ये, तो शायद मैं भी कभी अपने घर जाऊं, अपने स्टेट में जाऊं तो काम करूं, बेहतर से करूं, कुछ ऐसा चीज़ निकालूं, लोगों को जन जन लोगों तक पहुंचाऊं ये बातें कि अरे रंगमंच ऐसा भी होता है, इस तरह से भी होता है, गली गली। क्योंकि मैं पटना में रहा हूँ तो पटना में रंगमंच के साथ साथ नुक्कड़ नाटक बहुत किया, चाहे वो अवेयरनेस के काम हो, बिहार सरकार के अवेयरनेस के काम हो या मतलब रंगमंच हो, हमने दोनों दिशा में बेहतर काम किया था। हर एक बिहार में 38 जिला में हमने नुक्कड़ नाटक किया, गली गली चौक चौक पे हमने बेहतर नुक्कड़ नाटक भी किया। नुक्कड़ नाटक के साथ साथ हमने मंच नाटक भी किया। जैसे बेगूसराय रंगमंच के मामले में बहुत बेहतर है, पटना रंगमंच भी बहुत बेहतर है। आप देखेंगे तो दरभंगा है, तो दरभंगा में क्या है कि मैंने वहाँ पे एमए ड्रामा से होता है, तो हमने एमए भी वहाँ से दरभंगा से किया। हालांकि मेरा घर भी है, मुझे मालूम भी नहीं था रंगमंच से ये ड्रामा होता है, मुझे मालूम नहीं था। लेकिन बाद में लोगों ने बोला कि भाई वहाँ से भी पीजी कर सकते हो, एमए कर सकते हो। हमने बोले वाह। तो हम 2017 में मेरा पास आउट है। तो आप एनएसडी पास आउट नहीं है, आपने आउटसाइड से आके एनएसडी रेपेटरी ज्वाइन किया है। जो मेरा एक्सपीरियंस है उसी के आधार पर यहाँ रंगमंडल रेपेटरी जो है उसमें हर एक स्टेट, देश के हर एक स्टेट से अच्छे अच्छे एक्टर को चुना जा रहा है जो बेहतर काम करते हैं रंगमंच के लिए, सिर्फ रंगमंच के लिए। चाहे रंगमंच में कहा भी जाता है रंगमंच में एक एक्टर हर एक चीज़ जानता है, वो वाद्य यंत्र भी कुछ जानता हो, कुछ गाने बजाने भी जानता हो, कुछ मेकअप हुआ तो मेकअप भी जानता हूँ। जैसे मेरे अंदर में जो एक्सपीरियंस है एक्टर के साथ साथ मैं थोड़ा मोड़ा ढोलक बजा लेता हूँ, उसके अलावा मैं मेकअप भी कर देता हूँ। तो रंगमंच में उसे पांचों विधा का काम जरूरी है, आपको नाचना, गाना, बजाना और प्रॉपर्टी, ये सारा चीज़ करने का भी एक्सपीरियंस बहुत चीज़ें आता है। सर, आप देश के विभिन्न राज्यों में जाके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करते हैं जी। तो जैसा रास कला मंच काम कर रहा है, इस तरीके से और देश के किन राज्यों में काम हो रहा है? अभी जो रंगमंडल रेपेटरी जो जा रही है जी, अभी पानीपत में हम 17 तक हैं। 17 के बाद फिर 22 से हम लोग अरुणाचल प्रदेश जा रहे हैं, वहाँ शो करने के लिए। लगभग 5 दिनों का हम लोग का फेस्टिवल है। तो ऐसे करके हम लोग रेपेटरी का शो, फिर आने के बाद इस नवंबर में आने के बाद फिर हम लोग दिसंबर में जा रहे हैं, राजस्थान जा रहे हैं। उसके अलावा मार्च अप्रैल तक ये मैं कह सकता हूँ कि पूरी तरह से रंगमंडल के एक्टर खाली नहीं है। पूरी तरह से ऐसे लग रहा है कि पूरे रंगमंच में हम लोग परिवार से बातचीत करना भी 2 मिनट के लिए आज के समय में मौका नहीं है, खास करके रंगमंडल में। सर, मैं थोड़ा सा और विस्तार में पूछता हूँ कि जैसे रास कला मंच का अपना एक खुद का रेपेटरी विंग है जी, ये काम कर रहा है, गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं है, खुद ऑर्गेनाइजेशन इकट्ठा होकर काम कर रहा है। इस तरीके से देश के और बाकी राज्यों में ऐसे इंस्टीट्यूट्स की जरूरत है? बहुत बहुत। रास कला मंच ये मैं नाम सुना हूँ, ऐसा नहीं है। मैं पटना में रहा हूँ, संजय सर, हमारे संजय उपाध्याय सर आए हैं शायद, आपके ग्रुप में नाटक भी किए हैं और कई फेस्टिवल में भी शामिल हुए हैं संजय उपाध्याय सर, क्योंकि हमारे गुरुजी हैं। और वो भी, उनका भी रंगमंच है कि देश के हर एक जगह वो शो किए हैं। रास कला मंच ये कर सकती है जो आप, जैसे आप यहाँ पे हम लोग को देखने से ये लग रहा है कि नहीं, ये आप तो जिस तरह से रास कला मंच ये कर रहे हैं, आप भी मतलब देश के हर एक राज्य में जाके आप कर सकते हैं। हालांकि आपको फंड राज्य सरकार से, सेंट्रल गवर्नमेंट से नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो आपका यहाँ पे लोगों के सपोर्ट है। नहीं सर, कर रही है, हरियाणा सरकार की मदद कर रही है। ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से कट ऑफ है, वो हेल्प कर रहे हैं। लेकिन हमारी कोशिश है कि देश के हर राज्य के अंदर इस तरीके के रेपेटरीज खुलें ताकि एक प्रोफेशनल एक्टर बाहर कहीं ना जाके वहाँ काम कर सके, उसको मुंबई मूव ना करना पड़े, यहीं पर रह के काम कर सके और उसको अपने आय का साधन मिल सके यहीं पर। बहुत एक छोटी सी बात है, ये बोलना चाहेंगे कि जैसे रंगमंच के अनुदान की जरूरत नहीं है। पहले जो आज से 15 साल 10 साल पहले जो गांव के रंगमंच हुआ करता था,
लोग देखने के लिए टिकट लेते थे। तो हम ये चाह रहे हैं कि उस दिशा में अगर रंगमंच हो तो हम बिहार सरकार से जो हम लोग लेते हैं, अनुदान लेते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट से लेते हैं या आप हरियाणा सरकार से लेते हैं, ये ज़रूरत ही नहीं। चाह रहे हैं कि रंगमंच ऐसा बने, ऐसा सशक्त माध्यम बने कि लोग टिकट लेके आए, हम वैसा दिखाएं। क्योंकि मैं पहले भी बोल दिया हूँ कि इंटरटेनमेंट की दुनिया पॉकेट में भरी पड़ी हुई है। हर एक लोग पास मीडिया है, मोबाइल है, निकालना और कहीं भी बैठ के 2 मिनट पास टाइम, लेकिन उसको टक्कर देना बहुत मुश्किल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। वो जिस 5G में वो चल रहा है, वो हम लोग तो अभी कहीं जी भी नहीं लगा सकते हैं कि रंगमंच जी कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि रंगमंच ऐसा ही बने कि किसी भी सरकार से अनुदान लेने की ज़रूरत ना पड़े, उस तरह का रंगमंच देखना चाहते हैं। ये मेरा कहना। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। नेक्स्ट ईयर आई होप हम दोबारा मिलेंगे। जरूर। थैंक यू सो मच।